आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अ मिडिल क्लास फैमिली इज जस्ट वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। गरीबी से हम एक हॉस्पिटल बिल दूर है। और ये बात बहुत सच्ची है, बिकॉज हम हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं लेते। हम मस्त पैसे इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, SIP चालू कर रखी है। कोई हॉस्पिटल में जाएगा तो म्यूचुअल फंड बेचोगे क्या? बट टेक्निकली लॉजिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई घर में बीमार हो जाए और 10 लाख रुपए की जरूरत हो जाए, तो कहां से लाओगे भाई? लोगों की इंटायर लाइफ सेविंग्स एक दिन में निकल सकती है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखी। तो पहले हमें जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेनी चाहिए और बेस्ट कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला, आपने सेविंग्स कर रखी है, अपने लिए कर रखी है, अपने फ्यूचर के लिए कर रखी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए थोड़ी कर रखी है, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अगर 10 लाख का बिल है तो 20,000 में आपका काम निकल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस का। इसको कॉस्ट ना समझो, इसको एक नेसेसिटी समझो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है, फालतू का खर्चा मत समझो। सेकंड, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। मोस्टली जिस भी हॉस्पिटल में जाते हो एंड अगर हेल्थ इंश्योरेंस दिखाते हो तो आपको बिना पैसे दिए कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। जब आप डिस्चार्ज होते हो उस टाइम आपको पता लगता है कि कितने का बिल है, कितना कंपनी दे रही है। ऐसा नहीं होता पैसे जमा कराओ, फॉर्म भरो तभी इलाज होगा। अगर इमरजेंसी फॉर्म या पैसे देख के नहीं आती, कभी भी आ सकती है। तो उस केस में आपको जरूरी नहीं है कि आपको पैसे भरने जरूरी है, आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा कैशलेस। थर्ड एंड फोर्थ, प्री हॉस्पिटल एंड पोस्ट हॉस्पिटल के खर्चे, मतलब हॉस्पिटलाइज होने से पहले के खर्चे, हॉस्पिटलाइज होने के बाद। तो आप डॉक्टर के पास चेकअप कराते हो और कोई मेजर सर्जरी आ जाती है, तो वो चेकअप कॉस्ट, डॉक्टर को दिखाने का लैब टेस्ट का खर्चा, फिर सर्जरी खुद, एंड देन सर्जरी के बाद आपकी दवाइयां जो चल रही है 1 महीना 2 महीना, अगर आपको डॉक्टर विजिट लग रही है, वो सब, ये दोनों चीजें कवर होती है इलाज से पहले, इलाज से बाद। सिक्स्थ, रूम रेंट। आप जो रूम लेते हो, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस अलाउ करती है, वो रूम अगर लेते हो तो पूरा का पूरा कवर होता है। तो हमेशा मेक श्योर रूम चूज करने से पहले, डीलक्स 5 स्टार रूम लेने से पहले मेक श्योर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा रूम अलाउ करता है। सेवेंथ, फैमिली इंश्योरेंस भी ले सकते हो। अगर आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस महंगा पड़ता है या सबका अलग अलग नहीं करा सकते, एक फैमिली फ्लोटर ले लो। फैमिली फ्लोटर को फैमिली इंश्योरेंस ही बोलते हैं। आपके मम्मी पापा, आप, आपकी बहन, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो पूरी की पूरी फैमिली एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हो सकती है। प्रीमियम ज्यादा आएगा बट एक ही पेमेंट से पूरी की पूरी फैमिली सिक्योर हो सकती है। एनुअल डिजीज चेकअप, अगर मान लो आपकी हेल्दी लाइफ चल रही है, आपके बच्चों की हेल्दी लाइफ चल रही है, बट हमें पता नहीं है ना 20 साल बाद कौन सी बीमारी आ जाए, उस समय यही बोलते हैं यार अगर पहले ध्यान नहीं लिया होता, पहले अर्ली स्टेज में पकड़ लिया होता तो ये नहीं होता। तो इस केस में बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्री एनुअल हेल्थ चेकअप भी देती है। उस केस में आप हर साल एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि कोई एबनॉर्मैलिटी है क्या शरीर में, आपकी, आपके फैमिली की, सबकी। तो जो बीमारी 20 साल बाद होनी होगी वो आज ही पकड़ में आ सकती है। 9th, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस भी मिलती है उनके एम्प्लॉयर की तरफ से। आपको फैमिली इंश्योरेंस अगर मिली है तो उसको आप टॉपअप भी करा सकते हो। लेट्स से आपकी कंपनी ने 10 लाख का इंश्योरेंस दिया है, आप खुद से एक्स्ट्रा टॉपअप करके 20 लाख का कर लो। थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होता है, बट अब आपकी कंपनी आपका ध्यान रखेगी कि आपकी कुछ भी हो गया तो वो इलाज करवाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करके। 10th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 80D का टैक्स बेनिफिट। आप अगर 25,000 तक पॉलिसी खरीदते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है पूरा का पूरा। फैमिली का लेते हो, अगर आपके पेरेंट्स 60+ हैं तो आप 50,000 इंडिविजुअल पे भी ले सकते हैं। अगर आप 25 to 30 इयर्स ऑफ एज के हो तो ये बेस्ट टाइम है इंश्योरेंस लेने का, बिकॉज अभी आप एक तो हेल्दी हो, आपकी कोई बीमारी नहीं है, एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम आएगा एवरी ईयर। जब अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, तो उसका एडिशनल बेनिफिट आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा 20 से 30% हर ईयर पॉलिसी की प्रीमियम पे। क्योंकि आपने जल्दी इंश्योरेंस ले लिया था तो आपकी एक हेल्थ फ्री भी बन जाएगी। आप एनुअली हेल्थ चेकअप कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, एंड एकदम से कोई बीमारी आ भी जाती है तो पुराना हिस्ट्री चेक करके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये देख सकती है कि बंदा हेल्दी था, कुछ ना कुछ बीच में हुआ है, तो लेट्स पास हिज क्लेम। पर्सनल या 2 लोगों का कवर लेते हो तो 5 से 10 लाख का आप ले सकते हो। पूरी फैमिली का लेना है तो 20 लाख तक का ले सकते हो। प्रीमियम 500 से 1200 रुपए पर मंथ का स्टार्ट होगा, तो 10 से 12,000 रुपए साल के लगेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे और बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकते हो अपने आप। बट अभी इंश्योरेंस मत लो, एंड अगर खुद से देख सकते हो तो देख लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि